2024 को तैयारी को लेकर के एक तरीके से कहे तो एनडीए ने कमर कस लिया है और आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बापू सभागार में आगमन है। और आपको बताते चले कि आज स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र का आज 100वां जन्मदिन भी है और जन्मदिन को मनाने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बापू सभागार अब से कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे। और देखिए किस तरीके से हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर होर्डिंग भी लगा दिया गया। अब से कुछ ही देर बाद जेपी नड्डा यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और देखिए किस तरीके से तमाम जो लोग हैं यहाँ पर एक एक करके जेपी नड्डा के स्वागत के लिए पहुँच रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से 24 को तैयारी को लेकर के एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार लगातार पहल कर रहे हैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करके लिए, वही अब एनडीए के नेता तमाम जो नेता एनडीए के नेता करे या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर ले, तमाम जो नेता है अपनी 24 से पहले तमाम जो अलग अलग जगह पर जो राजनीतिक समीकरण है उसको भी साधने में लग गए हैं। आपको बताते चले कि एक तरीके से कहे तो जो नीतीश कुमार ने अपने खर्चे पे बिहार में जातिगत जनगणना करा करके पूरे देश में जातियों की हवा एक तरीके से कहे तो दे दिया है कि अब पूरे देश में ये लोग जाति की गणना कराए। वहीं अब बीजेपी के तमाम जो नेता है खुलकर मैदान में आ गए हैं और आपको बताते चले कि लगातार बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम लोग तो समर्थन में थे ही, जातिगत जनगणना भी कराई गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जाति वही है, सिर्फ एक जाति है जिसका नाम है गरीब, यानी गरीब ही जाति है देश में, पूरे देश में जो जाति है गरीब जाति है। वहीं आपको बताते चले कि जिस तरीके से जेपी नड्डा का अब से कुछ ही देर में पटना में भव्य स्वागत होने जा रहा है, बापू सभागार में पहुंचेंगे। आपको बताते चले कि जनसंघ के नेता रहे स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र की आज 100वां जन्मदिवस है और जन्मदिवस को मनाने जन्म शताब्दी वर्ष के एक तरीके से रूप में आज देखा जा रहा है। और पूरी तरीके से कहे तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर आज पटना में बापू सभागार में आ रहे हैं उनकी जन्मदिवस मनाने के लिए, 100वां जन्मदिवस मनाने के लिए। और आपको बताते चले कि देखिए किस तरीके से इसमें तमाम जो तस्वीरें हैं, स्लोगन भी लिखा गया है, स्वतंत्रता संग्राम के युवा नायक, बक्सर की मिट्टी थी, युद्धों का हुंकार था, भारत छोड़ो का नारा था, माँ यह बच्चा भी तुम्हारा था, अट्टहास भरा जब अंग्रेजों ने तब हमने भी ललकारा था, स्वयं सेवक था, हथियार नहीं था, जेल गया गद्दार नहीं था, भारत माँ मेरी थी मैं उसका आस था। यानी देखिए किस तरीके से तमाम जो लाइन है उनके बारे में लिखी गई है। हम दिखा रहे किस तरीके से उनके बारे में तमाम जो यहाँ पर चीज़ें लिखी गई हैं और तस्वीरें भी हम दिखाएं किस तरीके से जो संघ के तमाम गणमान्य रहे और एक तरीके से कहे तो आरएसएस से भी लगातार उनका लगाव रहा, जनसंघ के तो संस्थापक सदस्य में थे ही, लेकिन जिस तरीके से कहे तो जिस तरीके से लगातार जो बिहार की नहीं पूरे देश की जो राजनीतिक हालात बदल रहे हैं उस हालात को देखते हुए अब एनडीए ने पूरी तरीके से कमर कस लिया है और उसी का परिणाम कहिए जो भी कहिए, जिस तरीके से 24 के ठीक पहले जो एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन अपनी मजबूती दिखाने के लिए सबको जोड़ने में लगा हुआ, वहीं अब एनडीए भी पीछे नहीं है, तमाम अपने दलों को भी जोड़ रहा है। वही जिस तरीके से जो पुरेधा है यानी जो पूर्वज है जो समाज के लिए कुछ काम किए उसको देखते हुए भी अब बीजेपी ने उनको भी एक तरीके से कहे कि जिस तरीके से आरएसएस से जुड़े रहे लगातार स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र, और ख़ास बात यह है कि जिस तरीके से जातिगत जनगणना भी और वो बुनिहार समाज से आते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कहे तो इनका एक तरीके से राजनीतिक जीवन जो है काफ़ी लंबा रहा, देश की राजनीति में इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा, समाज को जोड़ने में काफ़ी बड़ा योगदान रहा। कहीं ना कहीं उसी की वजह है कि आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार की धरती पर यानी आ रहे हैं उनका 100वां जन्मदिवस मनाने के लिए। अब देखने वाली बात है कि जिस तरीके से आने के बाद राजनीतिक समीकरण तो बदलते ही हैं, लेकिन जिस तरीके से जेपी नड्डा जो कहे जाते हैं, जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन एनडीए को लेकर के पूरी तरीके से ये लोग जुड़े हुए हैं। क्या आखिर में जाने के बाद से क्या कुछ खबरें निकल कर आते, लेकिन इतना तो तय है कि 24 से पहले जो राजनीतिक पारा है पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। तो ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।